राम जी के विवाह में सगुन ही सगुन और शंकर जी के विवाह में अपसगुन ही अपसगुन। क्यों? जब राम जी के विवाह में शंकर जी गए तो प्रभु विवाह सुन सगुन सब नाचे। सब सगुन नाचने लगे और सगुन नाचने लगे तो अपसगुन इकट्ठे होकर कमरे में बेचारे रोने लगे। एक कमरे में से आवाज आई रोने की। भगवान शंकर ने खटखटाया, खोलो, कौन रो रहा है? अपसगुन बोले, महाराज हम हैं। अरे बाहर निकलो, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, पूड़ी खाओ, बारात देखो, बाराती देखो, ब्याह देखो, कहां कमरे में घुसकर रो रहे हो? अपसगुन बोले, महाराज हमें निकलने की अनुमति नहीं है। आप कहते बाहर निकलो, हम झांक नहीं सकते। विवाह में कोई चाहेगा कि अपसगुन हो जाए या आ जाए? हर व्यक्ति सगुन ही चाहता है। अरे राम 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 राम, आपने जीवन में कभी किसी का ब्याह नहीं देखा? बोले ना महाराज, आज तक नहीं देखा। बोले बिल्कुल नहीं देखा। शंकर जी बोले ठीक है, जितने सगुन हो सब राम जी के विवाह में रहो और बाकी अपसगुन सब हमारे विवाह में चलना, हम दिखाएंगे तुम्हें अपना विवाह। तब से बेचारे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बाबा का ब्याह हो और हमारे पास निमंत्रण आए और हम विवाह में जाएं। तो भगवान शंकर ने टेरे टेरे माने बुलाया और सब आ गए। अब अपसगुन तो कैसे होंगे आप समझ लो। तुलसीदास जी ने फोटो खींचा है। बाबा कहते कई तो ऐसे बाराती हैं, विपुल नयन को नयन बीना, किसी की आंखें ही नहीं है और किसी की बहुत सारी आंखें हैं। मुंह पे ही 10-25 आंखें लगी हैं। बड़ी विचित्र विचित्र बाराती है। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, और ऐसे भी हैं विपुल नयन को नयन बिहीना, किसी की आंख ही नहीं है, किसी की आंख है बिन पद चले, कोई बिना पक्के चल रहा है, किसी बड़ी विचित्र। टोटल कहने का मतलब यह है कि शंकर जी का विवाह जितना बिगाड़ते बना उतना बिगाड़ा और राम जी का विवाह जितना सजाते बना उतना सजाया। महाराज कैमरा ही उल्टा कर दिया, फोटोग्राफी गड़बड़। लोगों ने कहा बाबा ये ऐसी विचित्र बारात थी, आपने क्या कर दिया? गोस्वामी जी बोले भैया बारात तो विचित्र होनी है। क्यों? जस दूल्हा तस बनी बराता। हमारी कोई गलती नहीं है, दूल्हा ही विचित्र है तो बारात भी विचित्र है। दुनिया के लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप कराते हैं और शंकर जी का श्रृंगार उनके गणों ने किया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, तो जटा मुकुट अहि मौर सवार।
जल्दी से श्रृंगार करने लगी। तो बड़ी सी जटाएं उठाई और बड़ा सा मुकुट बनाया और उसी पे छोटे छोटे पूंछ के, लाल पूंछ के सांपों की पूंछ बांध के मोर धारण करा दिया। नयन तीन उपपीत भुजंगा और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। माथे पर चंद्रमा चिपका दिया, सिर में जटाओं के बीच से गंगा बहा दी। आहा, तन विभूति पटके हरि छाला, शरीर पर भभूति रमा दी और बागंबर धारण करा दिया और नंदी पर बिठा दिया। चली बारात, आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे बाराती। क्या कहना बारात का? बारात किसे कहते हैं? जिस नगर से, जिस डगर से, जिस शहर से बारात निकल जाए, अंदर के लोग फटाफट बाहर आ जाते हैं, बंद खिड़की दरवाजे खटाखट खुल जाते हैं। मारे भोले बाबा, शंकर जी की बारात जिस नगर से, जिस शहर से, जिस डगर से गुजर जाए, जितने बाहर के लोग फटाफट भीतर। मजाल है रोड पे कुत्ता भी खड़ा रह जाए, वो भी डरे कि भगवान क्या है। और जितने खुले खिड़की दरवाजे खटाखट बंद, अरे भूत हमारे घर में ना आ जाए। चली जा रही बारात। दुनिया की बारात घोड़ी पर जाती है और शंकर जी की बारात बैल पर जा रहा है, दूल्हा बैठ कर। सबने देखा इतनी विचित्र बाराती। आगे तो एक बारात बहुत अच्छी निकल गई देवताओं की। आगे ब्रह्मा, आगे ब्रह्मा विष्णु चलत हैं, आगे ब्रह्मा विष्णु चलत है, विष्णु चलत सब देव चलत हैं, चलत सब देव चलत है, विष्णु चलत सब देव चलत हैं, चलत सब देव चलत है। अरे करके जय जय का चले शिव दूल्हा बन के, करके जय जय का चले शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के। हो चले शिव दूल्हा बन के, चले शिव दूल्हा बन के। नंदी पे, अरे नंदी पे, अरे नंदी पे होके सवार, चले शिव दूल्हा बन के, नंदी पे होके सवार, चले शिव दूल्हा बन के। हर हर महादेव। जब सबने शिव जी को देखा, जब सबने विष्णु जी को देखा, जब सबने विष्णु जी को देखा, सबने विष्णु जी को देखा, सबने उनको दूल्हा समझा, सबने उनको दूल्हा समझा, दूल्हा समझा, दूल्हा समझा, दूल्हा समझा, दूल्हा समझा। सबके हरस अपार, जय हो, सबके हरस अपार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, सबके हो गए सवार, चले शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के। ओ चले शिव दूल्हा बन के, चलेगी शिव दूल्हा बन के। अरे नंदी पे, अरे नंदी पे, अरे नंदी पे होके सवार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, नदी पे होके सवार, चलेगी शिव दूल्हा बन हर के। हर महादेव।
पीछे से जब शिव जी आए, पीछे से जब शिव जी आए, भोलेनाथ की पीछे से जब शिव जी आए, पीछे से जब शिव जी आए, भूत प्रेत को संग में लाए, भूत प्रेत को संग में लाए, 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 भूत प्रेत को संग में लाए, भूत प्रेत को संग में लाए। मच गई हाहाकार, जय हो जय हो, मच गई हाहाकार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, मच गई हाहाकार, चले शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चले शिव दूल्हा बन के, चलेगी शिव दूल्हा बन के। नंदी पे जय हो, नंदी पे हो, नंदी पे हो के सवार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, नदी पे होके सवार, चलेगी शिव दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, नदी पे होके सवार, चलेगी शिव दूल्हा बन के। चले हैं शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चलेगी शिव दूल्हा बन के, चलेगी शिव दूल्हा बन के। नंदी पे अरे नंदी पे नंदी पे हो के सवार, चले हैं शिव दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार, चलेगी शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा बन के, चलेगी शिव दूल्हा बन के, चले हैं शिव दूल्हा। हर हर महादेव। चलते चलते बारात पहुंची, विचित्र बाराती जस दूल्हा तस बनी। दुनिया की बारात जाती है, शंकर जी की बारात आ जा रही है। ये ता शब्द में कौतुक भरा हुआ है, ये विचित्रता का प्रतीक है ता शब्द। माता मैना शुभ आरती लेकर खड़ी थी दुल्हा का स्वागत करने के लिए। आमच्या घरी नवरा येऊन राहिला, त्याच्या करते आरती, जलची लुटिया, हाँ? सब लेकर तैयार खड़ी। और भगवती श्री जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी की माता का नाम क्या है? माता है तुम्हें सांगा? मैं ना, क्या अर्थ हुआ? मैं ना, जिसके जीवन में मैं ना हो। सीधा है तो मैं ना, और उल्टा कर दो तो ना मैं, है ना? माता मैना आरती लेकर खड़ी है। सखियां गीत गा रही है। बर के न माई बाप जात ना जनेऊ। कैसा दिल लगा रहा है? अगुन अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय छीन। बर का कैसा है बर दुल्हा? पार्वती का बर के न माई बापू जात ना जनेऊ। इतना ही नहीं, आसन पे छप्पर न छात सखिया।
जिसके आसन पे ना छप्पर है ना छत है। और देखो बराती कौन कौन आए, चंदा और सूरज बने हैं बराती, चंदा और सूरज बने हैं बराती, जानना पड़े क्या दिन रहे के रात सखिया, जानना पड़े दिन रात सखिया। समझ में नहीं आता है, जानना पड़े दिन है कि रात सखी। और इतना ही नहीं, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, गंगा जी के चलत फुहारे, गंगा जी के चलते फुहारे, गंगा जी के फुहारे चल रहे हैं। गंगा जी के चलत फुहारे, गंगा बिन बादल के हो रही बरसात सखिया, बिन बादल के हो रही बरसात सखिया। भोले बाबा की क्या हुआ, ओ भोले बाबा की आ गई अरे बारात सखिया। गीत गा रही हैं। तो पहले कौन चले थे बारात लेकर, देवता। तो जो पहले चले वो पहले पहुंच गए। मैना जी ने नारद जी को बगल में खड़ा कर लिया। नारद तुम बताते जाना कि कौन है, तो हमें समझ में तो आए दूल्हा कौन है क्या है। परिचय कराते जाना हमें। अब नारद जी बैठे खड़े हैं। सबसे पहले नंबर पर ब्रह्मा जी आए। और माता मैना ने जब ब्रह्मा जी को देखा, देखो देखो नारद इधर आओ जल्दी जल्दी, यही दूल्हा है क्या। नारद जी बोले अरे मैया, ऐसा दूल्हा होगा तुम्हारी बिटिया का, बूढ़ा बाड़ा। अरे ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा के रिश्तेदार है। हे भगवान इतने अच्छे। दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु चले आ रहे थे। और विष्णु को देखते मैना प्रसन्न हो गई। नारद तुम्हारे ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकती हूं। तुमने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा वर ढूंढा। अरे मैया क्या छोटी बात करती हो, ये दूल्हा। आहा, अरे दूल्हा के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार। हे भगवान, जब रिश्तेदार इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले आज तक जितना सुंदर नहीं देखा हूं। खड़ी रहो बस। पीछे से ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र चले आ रहे थे। ओह नारद नारद देखो दूल्हा आ गया। अरे मैया फिर छोटी बात करी। ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा के नौकर चाकर हैं, पानी भरने वाले। हे भगवान, नौकर चाकर हाथी पर बैठकर आ रहे, तो दूल्हा काय पर बैठकर आएगा। नारद जी बोले उसी पे आएगा जिस पर आज तक कोई ना आया। खड़ी रहो बस। नारद बोले बेटा बगलो, असली बारात आने वाली है।
थोड़ी देर बाद ना पुजारियों को पता चलेगा और तुम खड़े रहे तो तुम्हारी भी खैर नहीं। भैया बराती आ गए, हम व्यवस्था देख के, हाँ हाँ नारद जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। नारद जी चले गए और यहां बारात आई। भोले बाबा की आ गई बारात सखिया, भगवान शंकर की बारात चली आ रही, जिस पर भगवान शिव विराजमान है। भगवान ने कहा शिव का पूजन बाद में होगा, पहले धर्म का पूजन होगा। बारातियों ने पूजन कर दिया। बाराती बोले पुजारियों से पहले नंदी पूजन, नंदी पूजन। इसे कहते नंदी, इसे कहते नादिया, नादिया भी कहते हैं। भगवान शंकर ने अपने झंडे पर लहरा दिया है नादिया, उनका चिन्ह है नादिया, नंदी। कितनी विचित्र बात है, शिव समान दाता नहीं। दुनिया में ऐसा देने वाला देवता नहीं है, चुटकियों में देने वाला देवता है। दुनिया को देता है, पर दुनिया को देने वाले ने हम तो थोड़ा सा दे दे तो कह हमने दिया हमने दिया हमने दिया हमने दिया। और बारे बोले बाबा दुनिया को देते हैं फिर भी झंडा पे लहरा रहा है ना दिया ना दिया ना दिया। हम कहते हमने दिया, शंकर जी कहते ना दिया ना दिया। नंदी पूजन को पूजन हुआ, लोगों ने कहा दूल्हा घुमाओ। बाराती बोले महाराज पुजारी खड़े पूजा के लिए, घूम जाओ। शंकर बोले घूम जाएं? बोले बिल्कुल घूमिए। बाराती बोले मंगलम सावधान, असं सांगते ना लगनमधी, सावधान। और जैसी सावधान किया तो बाराती जितने पुजारी थे अटेंशन हो गए। बोले सावधान हो जाओ भाई, बाबा घूम रहे हैं। माता मैना आरती लिए खड़ी है और जैसे ही शंकर जी घूमे, माता मैना को देखा न सर्प ने, गले में सर्प था। उसने कहा ये कौन सी चीज तड़प हो रही है। और सर्प ने उस दीपक पर फुसकारी मारी, फुस। अरे माता मैना ने फटाक आरती फेंक। सारी सखियां चिल्लाई, चीखती हुई घर में भागी, दरवाजा बंद। अब बाराती बाहर, घराती भीतर। बाराती बोले बाबा हाँ चलो घर चले। शिव जी बोले ब्याह हो गया, ब्याह काहे का ब्याह, दरवाजा ही बंद, चलो घर चले। लौटो बारात। अरे भैया ब्याह करने आए, पहले ब्याह तो हो जाए। बाराती बोले ऐसा अपमान हमने आज तक किसी दूल्हा का नहीं देखा जितना आपका। कैसा अपमान? देखो आरती पड़ी, लुटिया पड़ी, जल पड़ा, थाली पड़ी। अरे राम राम, इतना अपमान बाराती का। भगवान शंकर मुस्कुराए, ये मेरा अपमान नहीं है, मेरा सम्मान है। हम कभी कभी सम्मान में भी अपमान समझ बैठते हैं। पर वारे भोले बाबा, विश्व का कल्याण वही व्यक्ति कर सकता है जो अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले। महाराज इनका नाम है शिव, और शिव का अर्थ है कल्याण। तो जगत का कल्याण करने वाला वही श्रेष्ठ हो सकता है जो अपमान में भी सम्मान ढूंढे। बाराती बोले अपमान नहीं और क्या है। शंकर जी बोले सुनो, हमारी सास माता है ना, बहुत समझदार है। अच्छा, जई समझदारी, दरवाजे बंद कर लिए और सब फेंक के चली गई।
अरे सुनो तो बात पूरी। हमारी सास माता बहुत समझदार है। अच्छा, आरती फेंकने वाली समझदार। अरे सुनो तो क्यों फेंकी? क्या हुआ? हमारी सास माता ने हमारा दर्शन किया और जब हमारी सास माता ने देखा कि दामाद के माथे पर तो चंदा चमचमा रहा है, और सासू माँ ने सोचा कि जहां चंदा चमचमाए वहां दीपक टिमटिमाने से क्या फायदा, इसलिए आरती फेंक दी। एक बराती बोला, बाबा ठीक है, चंदा देख के आरती फेंक दी, पर लुटिया जल की परिछन तो कर देती। बोले सासू माँ की दृष्टि और ऊपर गई और मेरी सासू माँ ने देखा कि शशि ललाट, और ऊपर देखा तो सुंदर सिर गंगा। सासू माँ ने कहा कि दामाद के माथे से तो साक्षात गंगा जी बह रही है, और जहां गंगा बहे वहां लुटिया भर जल चढ़ाने से, इसलिए लुटिया फेंक। बरातियों ने प्रणाम किया, बाबा तुम जानो तुम्हारी लीला जाने। माता मैना रुदन करने लगी, नारद कर में कहा बिगाड़ा। ऐसी फूल सी बिटिया को ऐसा ऑर्डर दानी दिगंबर ब्याली नगन अभिष वाला दूल्हा ढूंढ दिया। नारद बाबा गए, माता मैना को समझाया, आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है मां, जगदम्बा तव सुता भवानी। आपकी बिटिया तो साक्षात जगदम्बा है और शिव और शक्ति का अनादिकाल से संबंध है, चिंता मत करो। भगवान शंकर से जाके प्रार्थना करी, बाबा कृपा करो, कम से कम ब्याह शांति से हो जाने दो, और जितनी देर ब्याह कम से कम उतनी देर के लिए सुंदर बन जाओ, छोड़ दो इस रूप को। और जहां नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान शंकर बहुत सुंदर बन गए, दिव्य रूप धारण कर लिया। कितने सुंदर हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, सब गाइए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रेम से भुजगेंद्रहारम। बोल भोलेनाथ की। सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम।
धारण किया। माता मैना भी गदगद हो गई और भगवती श्री पार्वती को वाम अंग में विराजमान कर दिया और भगवान शंकर का दिव्य मंगलमय पाणिग्रह संस्कार संपन्न होने लगा। पाणिग्रह जब कीन महे ये सा ये हर से तब सकल सुरेसा। भगवती श्री पार्वती का दिव्य मंगलमय पाणिग्रह संस्कार संपन्न हुआ।